हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं क्योंकि लोगों को ना एक चीज है कि अगर हम लोग कोई भी अगर काम कर रहे हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग में तो अलग अलग शिपिंग लाइन है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या अलग अलग डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करना पड़ता है सबके लिए। तो वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में आपको सारा क्लियर कर दूंगा, जिससे आपको बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो देख लेना पूरी, सब आपको समझ आ जाएगा कि कोई भी शिपिंग लाइन आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी शिपिंग लाइन आ जाए, चाहे उसका डॉक्यूमेंट्स जो ऑनलाइन जो भी होता है उसका डॉक्यूमेंट प्रोसेस, तो उसमें आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, तो सारा कुछ आप ध्यान से देखना, पूरी वीडियो देखना, तभी आपको समझ आ पाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपने अभी तक हमारा सितंबर वाला बैच हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं। मेरे को जो डेस्कटॉप पे आप नंबर देख रहे हैं उस पर आप कॉल करके सारा डिटेल आप ले सकते हैं, और वहीं पे आप जो भी डिटेल है सारी आपको वहां मिल जाएगी। कैसे आपको ज्वाइन करना है, सितंबर से ज्वाइन कर रहे हैं तो जल्द से जल्द आप उसको ज्वाइन कीजिए, सारा कुछ आपको उसमें बता दूंगा, सारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको उतने से कोर्स में आपको फ्रेट फॉरवर्डिंग में अगर जॉब करना चाहते हैं जॉब कर सकते हैं, अगर अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो अपना बिजनेस भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो और अगर आपने अभी तक हमारी फ्रेट फॉरवर्डिंग की बुक अभी तक परचेज नहीं की है तो आप मेरे को डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर आप कॉल करके और व्हाट्सअप करके सारी डिटेल उसको ले सकते हैं, और क्या क्या कैसे आपको मिलेगा वो सारा कुछ आपको व्हाट्सएप पे आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए मैं आपको आज सारा कुछ आपको क्लियर करने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, एक एक चीज आपको एक एक पॉइंट आपको ध्यान से समझ आने वाला हूं, जिससे आपको कोई भी डाउट है वो, अगर कोई भी डाउट होगा तो पहले तो आपको कोई डाउट रहेगा नहीं, और अगर होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना, साथ में मेरा कंटेंट भी मिल जाएगा और आपको सारी नॉलेज भी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमारा जो कोई भी शिपिंग लाइन आ जाए, चाहे एमएससी आ जाए, चाहे हैपेग आ जाए, चाहे मक्स लाइन आ जाए, चाहे सीएम आ जाए, कोई भी शिपिंग लाइन आ जाए, मेनली हमारी जो लाइन है वो कौन कौन सी लाइन है पहले तो लाइन समझ लेते हैं। ठीक है, जो जिसपे ऑनलाइन हम लोग को वर्क करना पड़ता है, जो जिसको हम लोग एमएलओ शिपिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, पहली होगी हैपेग, ठीक है, हैपेग लॉयड। सेकंड होगी मक्स, ठीक है। नेक्स्ट हो गया एमएससी, एमएससी के बाद सीएमए, डबल ओसीएल, ठीक है, वन लाइन, ठीक है, साथ में आप जिम लाइन भी ले सकते हैं और कोस्को। ठीक है, इनके अलावा तो शायद मेरे को नहीं लगता कोई और लाइनों पे, अगर एमएलओ शिपिंग लाइन है तो इन पे करते होंगे। और अगर एनबीओसीसी लाइन की बात करें तो काफी सारी शिपिंग लाइन है, उनका मैं आपको बता दूंगा, पहले आप ये चीज समझो, सारा कुछ बता दूंगा आपको मैं। ठीक है, तो ये तो होगी, आपको क्या यहाँ पे रेट्स चेक करना है। ठीक है, अगर आपको रेट्स चेक करना है, बुकिंग अगर आपको लेनी है, इनका तीनों का, इनका सबका प्रोसेस क्या है, सबका प्रोसेस क्या है इनका, इनका प्रोसेस है सबका ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन है। क्या है ऑनलाइन, क्या क्या है हमें ऑनलाइन, सबसे पहले मेरे को रेट्स भी ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है, कोई भी रेट चेक करना है आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपको बुकिंग भी ऑनलाइन मिल जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन बुकिंग आपको सबमिट करनी है और ऑनलाइन ही आपको इनका जो रेट्स और बुकिंग दोनों मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इनका एमएससी वर्क्स। ठीक है, विजन क्या है इनका, ऑनलाइन होना है। ठीक है, मैनुअल आपको नहीं देना किसी का। दूसरा क्या है, आपका रेट्स हो गया, बुकिंग हुई, वीजेम होगी, शिपिंग भी लिया आपका ऑनलाइन होना है। ठीक है, सबका ये हो गया, शिपिंग इंस्ट्रक्शन भी आपको ऑनलाइन करना है। ठीक है, इनकी सबकी अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं, शिपिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब मान लो जैसे कुछ शिपिंग लाइन है, जैसे सीएमए है, इसका बीजेम आप इस पे भी कर सकते हो। ठीक है, और सबका आप ओडेक्स पे आप या एमएमडी3 पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज तो आपको इतनी समझ आ गई होगी। अगर हम लोग इन शिपिंग लाइन पे काम करें, सिर्फ इन शिपिंग लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, एमिरेट्स भी है वैसे तो एमिरेट्स भी ले सकते हैं इसको। इनका सबका क्या है, बस इसका क्या है, इसका हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि इनका जो रेट्स है आपको ऑफलाइन मिलता है। ठीक है, तो अभी हम जो बात करेंगे सिर्फ इनकी जिनका ऑनलाइन है। ठीक है, तो एमिरेट्स को अभी साइड में रखते हैं। तो आप ध्यान से समझना मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये हमारी शिपिंग लाइन है सारी। ठीक है, अब इनका
ये क्या है आपको ये समझ लेना, शिपिंग इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन है, ठीक है। ये क्या है, सब कुछ ऑनलाइन है इनका, ठीक है। अब एक चीज समझ लो, अगर बीजीएम इनकी वेबसाइट्स पे नहीं है, मान लो सीएमए का तो आप इसकी वेबसाइट पे कर दोगे, ठीक है, और इन सब का मक्स का आप कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो, पहले तो अगर ओडेक्स पे भी कर सकते हो, ठीक है, इनका सबका। मान लो अगर इनकी वेबसाइट पे नहीं है तो आप कहां पे करोगे, ओडेक्स पे। ओडेक्स के बारे में आपको बता दूंगा क्या है, इसका वर्क क्या होता है, तो ओडेक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन एक चीज समझ लो, इनके बीजीएम आपको क्या करने नहीं होने, तो आपको ओडेक्स पे करने, ठीक है। कोई सी भी शिपिंग लाइन आ जाए, डिटेल्स आपको वही किसमें से डालनी है, आपको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट से, ठीक है। इनवॉइस पैकिंग लिस्ट से कुछ भी आ जाए, चाहे कोई भी शिपिंग लाइन है, कोई भी अलग प्रोसेस नहीं है, सारा प्रोसेस सेम है, बस ये शिपिंग लाइन अलग अलग, जैसे अलग अलग ट्रांसपोर्टर होते हैं, जैसे इसका रेट कम है, नहीं हुआ तो इस पे कर लिया, नहीं हुआ तो इस पे कर लिया, जिसपे हमें पड़ता खाएगा उस पे हम लोग कंटेनर करेंगे, ठीक है। तो ये लाइन इसीलिए ही है। तो सारी डिटेल हमें क्या मिलनी है, बिल ड्राफ्ट सबमिट करने के लिए इनवॉइस पैकिंग लिस्ट से, ठीक है। शिपिंग बिल कौन देगा, सीएचए, किसके आधार पे, शिपिंग इनवॉइस पैकिंग लिस्ट के आधार पे। तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, तो रेट हमें क्या मतलब क्या है, बस ऑनलाइन ऑनलाइन देखना है, ठीक है। तो रेट्स, बुकिंग, शिपिंग इंस्ट्रक्शन, शिपिंग बिल था ना, सॉरी, ठीक है। तो ये बीजीएम मैंने आपको बता दिया। अगर ऑनलाइन नहीं है, अगर इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है सबमिट करने के लिए, तो आप इसको ओडेक्स पे कर सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन है MMD3 पे, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है इनके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के, इन लोगों ने ऑथराइज किए हुए हैं, ठीक है। तो दूसरा आ गया बीजीएम का, आपको समझ आ गया। अगर मैं, और दूसरा एक चीज, अगर मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए, तो ये हो गया। ये हमारे पास 3 ऑप्शन है, आपको देख लेना है, या आपको देखना है कि इन शिपिंग लाइन में से ओडेक्स में किसका, एक बार जब आप काम करने लगेंगे ना तो आपको ये समझ आ जाएगा, तो वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर मैनुअल नहीं है तो ओडेक्स पे है, ओडेक्स पे नहीं है तो MMD3 पे, और MMD3 पे नहीं है ओडेक्स सबमिट करने का, तो आपको क्या करना है, इसकी वेबसाइट पे सबमिट करना है। चौथा ऑप्शन ये हो गया आपके लिए, ठीक है। पहले बनेगा मैनुअली, आपको वर्ड फाइल में बनाना है। अगर उसका फॉर्मेट नहीं है तो मेरी वेबसाइट से pravesh.com जो आप डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, वहां से आप इसका जो फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सभी शिपिंग लाइन का सेम फॉर्मेट है, ठीक है। तो ओडेक्स, MMD3, मैनुअल और वेब, तो इसकी वेबसाइट मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, मोस्टली क्या ओडेक्स पे सबमिट होता है, ठीक है। और ओडेक्स पे नहीं था, MMD3 पे। इनमें जहां तक मेरे को पता है, इनकी जो मैनुअल है, मैनुअल तो इनका कतई सबमिट नहीं होता, ठीक है। ये हमारी बीजीएम हो गया, सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमारा सबमिट करने का आता है ये, ठीक है। दूसरा हो गया बुकिंग का, ठीक है, मतलब बुकिंग के बाद ही बीजीएम हम लोग सबमिट करते हैं, तो बुकिंग्स का भी क्या है, इनका सबका क्या ऑनलाइन है, ठीक है। ऑनलाइन हमें सबकी बुकिंग सबमिट करनी है इनकी वेबसाइट पे। रेट्स भी आप इनको ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं। अगर मान लो आपको ऑनलाइन रेट्स नहीं मिलने, जहां तक मेरे को पता है, हैपैक का, मक्स का, MSC का, CMA का, और बस, ठीक है, इनका तो ऑनलाइन है। और इनके रेट्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, जो बची हुई शिपिंग लाइन जैसे OOCL 1 का भी आजकल आप ऑनलाइन देख सकते हैं। बाई चांस अगर ऑनलाइन वाला रेट्स पे आपको बुकिंग नहीं मिल रही है, या फिर आपको रेट शो नहीं हो रहा है, तो आप इनको, जो सेल्स टीम है उनको आप मेल डाल के रेट्स ले सकते हैं, ठीक है। इनका तो आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, हैपैक, मक्स, MSC, CMA, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। OOCL का आपको क्या कर, इनका क्या होगा, आपको एक तरीके से आप इसको ऑफलाइन भी रख सकते हैं। किस चीज के लिए, सिर्फ रेट्स के लिए, ठीक है। रेट्स के लिए आप इन शिपिंग लाइन को आप ऑफलाइन भी रख सकते हैं, मतलब ऑफलाइन भी आपको रेट्स मिल जाएगा, और या फिर ऑनलाइन भी मिल सकता है, ठीक है। सिर्फ ये कभी कभी वार वाली बात है, कभी आपको रेट्स कभी नहीं शो करेगा, या फिर कर भी जाएगा तो उसमें बुकिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। आपका क्या हो गया, रेट्स हो गया, रेट्स भी आपको समझ आ गया, बुकिंग हो गया, बीजीएम हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या, शिपिंग इंस्ट्रक्शन। अब शिपिंग इंस्ट्रक्शन इनका सबका क्या है, आपको इनकी वेबसाइट पे ही सबमिट करना पड़ेगा। कहां पे, वेबसाइट्स पे, ठीक है। अब डिटेल कहां से मिलेगी, ये नहीं है कि आपको सभी शिपिंग लाइन के लिए अलग अलग डिटेल चाहिए, वही डिटेल चाहिए, शिपर, कंसाइनी, नोटिफाई, और डिस्क्रिप्शन, और नेट वेट, ग्रॉस वेट, और कंटेनर नंबर, सील नंबर, ठीक है। तो कंटेनर सील नंबर आपको कब मिलेगा, जब आप शिपिंग लाइन का जो कंटेनर है बुकिंग लेने के बाद मिलेगा, मतलब जब कंटेनर पिक कर लेंगे, कंटेनर सील नंबर आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो
शिपिंग इंस्ट्रक्शन आपको अब समझ आ गया होगा कि अगर आपको मैनुअल तो इनका कतई भी नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेबसाइट पे इनकी सबमिट करना है। और एक चीज और बता देता हूं, जो हैपैक का और एमएससी का, ठीक है, और जिम का, इनका आप शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट कर सकते हैं इंट्रा पे। इंट्रा भी एक प्लेटफॉर्म है इनका शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट करने का, यहां आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। वैसे अब इन वेबसाइट का क्या है, हैपैक का, एमएससी का और जिम का, जहां तक मेरे को पता है हैपैक का और एमएससी का ही अभी इनकी वेबसाइट पे आप सबमिट कर सकते हैं, वरना आप इनको इंट्रा पे भी सबमिट कर सकते हैं अगर आप इनकी वेबसाइट पे नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है। अब आपका ये सबमिट हो गया, शिपिंग इंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गया। अगर इनकी वेबसाइट पे नहीं हो रहा तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इंट्रा, ठीक है। इंट्रा सिर्फ हैपैक और एमएससी के लिए मैं आप बोल रहा हूं, वरना इनका डबल ओसीएल का, इनका सब आप इनकी वेबसाइट्स पे करेंगे, ठीक है, शिपिंग इंस्ट्रक्शन। अब आ गया शिपिंग बिल। शिपिंग बिल हमारे पास दो ऑप्शन है, मैनुअल तो इन शिपिंग लाइन का कतई भी नहीं है, ठीक है। तो इनका आपको क्या करना है, शिपिंग बिल आपको दो ऑप्शन है, ओडेक्स या फिर MMD3, ठीक। आपके पास ये दो ऑप्शन है शिपिंग बिल सबमिट करने के लिए, ओडेक्स और MMD3। अब आपको ये समझ आया होगा, आप सोच रहे होंगे कि इन वेबसाइट के मतलब इनके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। कोई भी अलग डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस नहीं है, जो भी डिटेल फिल करनी है, सिर्फ जैसे आप नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे सबको आपको सिर्फ वही डिटेल भरनी है जो आपके इनवॉइस पैकिंग लिस्ट में और शिपिंग बिल और या फिर आपको इनके कंटेनर नंबर, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको सिर्फ इनवॉइस पैकिंग लिस्ट से मिल जाएगी, कहीं से भी आपको भगने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये इतना सारा काम हो गया, इतना मतलब ये डिफिकल्ट है वो डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सारी डिटेल आपको इनवॉइस में मिल जाएगी। और उसका जो रही बची आपको शिपिंग लाइन से मतलब जो कंटेनर और सील नंबर वहां से मिल जाएगा, ठीक। और अब बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे ये तो हो गया आपको हैपैक, ये आप नोट कर लीजिएगा तब आप फिर वरना भूल जाओगे। तो ये आपका हो गया जो एमएलओ शिपिंग लाइन है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो अब हम बात कर लेते हैं एनबीओसीसी की। तो मैं आपको इनमें डिफरेंस भी बता रहा हूं। एमएलओ के पास क्या हो, अपने वैसल होते हैं, ठीक है, और एनबीओसीसी के पास क्या होता है, जो दूसरे के वैसल पे जैसे हैपैक वगैरह के वैसल पे या फिर जो रेगुलर वैसल जो चलते हैं उन पे लोड करते हैं। तो एनबीओसीसी का अब हम बात कर लेते हैं एनबीओसीसी की, वो तो आपको समझ आ गया होगा। एनबीओसीसी की देखो मेरे को एक आध नाम तो नहीं पता, कई सारे मतलब शिपिंग लाइन है जो कि एनबीओसीसी चलाती हैं, ठीक है, एनबीओसीसी कंपनी चलाती हैं। तो इनका जैसे कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे इकोन और डायमंड शिपिंग, ठीक है। इसी तरीके से कई सारी शिपिंग लाइन है, ठीक है। इनका भी प्रोसेस क्या है, जैसे बीजीएम का हम बात कर लेते हैं, शिपिंग इंस्ट्रक्शन, रेट्स, ये गौर मत करना कि मैंने बाद में लिखा है, बस आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। रेट्स हो गया, बुकिंग हो गई, यहाँ शिपिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और यहाँ हो गया शिपिंग बिल, ठीक है। इनका क्या है, वही ऑप्शन है हमारे पास इसमें भी। बीजीएम अगर हमारे पास पहले तो वेबसाइट्स, दूसरा है ओडेक्स, तीसरा है MMD3, ठीक है, और आपका चौथा हो गया मैनुअल, ठीक है। मैनुअल मतलब आप इनकी इनको मेल पे भी इनको दे सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास। शिपिंग बिल के लिए आपको क्या है, दो ऑप्शन है, ओडेक्स, MMD3 और मैनुअल। अगर मैनुअल सर्वेयर को सबमिट करने के लिए बोल रहे हैं तो आप इनको मैनुअल भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। एनबीओसीसी का मैं आपको बता रहा हूं, और या फिर इनकी वेबसाइट पे भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो वेबसाइट में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इकोन का जितना भी डॉक्यूमेंट्स वर्क होता है सारा इनकी वेबसाइट पे होता है, कहीं पे भी आप ओडेक्स वगैरह पे कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, सारा यही हो जाता है। बहुत बढ़िया काम लगता है मेरे को इकोन का। तो इसमें क्या, मैं दूसरी लाइनों के 5 कंट्री करूंगा तो इसमें 20 कंट्री की मैं डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता हूँ, बहुत आसान ईजी है। और यहाँ पे क्या है, रेट्स आपको यहाँ पे आपको सबके मिलेंगे, आपको मैनुअल कहाँ पे, मेल पे, ठीक है। तो रेट्स आपको सारे मेल पे मिलेंगे इनके, आपको कोई भी ऑनलाइन नहीं मिलेगा जहां तक मेरे को पता है। इनके रेट्स आपको मैनुअल मिलेंगे इनके मेल पे, आपको मेल डाल के, ठीक है। बुकिंग के लिए मैनुअल, दो ऑप्शन है आपके पास, मैनुअल और ऑनलाइन। ऑनलाइन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इकोन का ऑनलाइन डलती है, ठीक है। शिपिंग बिल, सॉरी ये शिपिंग इंस्ट्रक्शन था ना, शिपिंग इंस्ट्रक्शन था, सॉरी, इसको हम लोग शिपिंग बिल कर लेते हैं।
मैं इसको शिपिंग बिल, ठीक है। तो ये शिपिंग बिल के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ आते हैं शिपिंग इंस्ट्रक्शन। शिपिंग इंस्ट्रक्शन के लिए आपको दो ऑप्शन है, ऑनलाइन और मैनुअल, ठीक है। मैनुअल मेल पे, ऑनलाइन मतलब इनकी वेबसाइट्स पे, बस यही है। सारी डिटेल आपको वहीं से भरनी है, किसमें से, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट से। कहीं से भी आपको कहीं भगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनवॉइस पैकिंग लिस्ट से तो यहां से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी बचा कंटेनर और सील नंबर, आपको कहां से मिल जाएगा, जब आप कंटेनर पिक कर लेंगे तब, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो कोई भी ज्यादा कुछ नहीं है, आपको लगे कि हाँ कि मैं इस शिपिंग लाइन से कर रहा हूं तो मेरे को डॉक्यूमेंट्स वर्क ज्यादा लगेगा, बस ये थोड़ा सा मतलब वेबसाइट्स अलग अलग होती हैं, तो मतलब उनके जो पेजेस हैं वो थोड़े अलग हो सकते हैं उनके मतलब वेबसाइट के काम करने के, लेकिन डिटेल हमें वही भरनी है जो हमारे पास इनवॉइस पैकिंग लिस्ट में, और कंटेनर जो है वो कंटेनर डिटेल और इसके कार्गो की डिटेल और बायर का और शिपर का नाम, बस यही चीज होती है। और कोई भी अलग से कुछ भी काम नहीं होना है। और यही भी कोई भी अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ये तरीके आपको कंटेनर एक्सपोर्ट करने के लिए करने पड़ेंगे। रही बात एक चीज और मैं आपको बता देता हूं इनवॉइस की, जैसे इनवॉइस की रिक्वेस्ट हम लोग कहां डालनी है, बिल आपको कहां मिलेगा, तो चाहे एनवीओसीसी ले लो तो, और या फिर एमएलओ ले लो, तो दोनों का मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही यहाँ पे हम एमएलओ के लिए अगर आप इनवॉइस रिक्वेस्ट डालते हैं तो पहला तो हमें मेल पे, मैनुअल भी मतलब मेल पे आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं इनवॉइस के लिए, दूसरा है ओडेक्स पे, ठीक है। ये दो ऑप्शन है अगर एमएलओ मतलब जैसे हैपैक वगैरह है तो। और एनवीओसीसी है तो भी आपके पास दो ऑप्शन है, मेल और वेबसाइट्स, ठीक है, बस। और इनका ओडेक्स भी आप अब कुछ शिपिंग लाइन ने ओडेक्स पे भी रिक्वेस्ट डालना चालू कर दिया है। अगर आप इनवॉइस जैसे शिपमेंट आपकी डन हो गई है, लोड हो गई है, उसके बाद आपको इनवॉइस चाहिए तो आप इन पे रिक्वेस्ट डाल सकते हो। इनके डिटेल भरने के लिए आपको कहीं से भी कुछ डिटेल अलग से रखने की जरूरत नहीं। जब आपको बीएल ड्राफ्ट आएगा उसमें बीएल नंबर आएगा, यही चीज डालनी पड़ती है, शिपमेंट की डिटेल डालनी पड़ेगी और कुछ नहीं डालना पड़ेगा। बस ये आपको ध्यान में रखना, पूरा आपको मैंने सब कुछ बता दिया आपको, और आपको कहीं पे भी कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको कोशिश करूंगा वीडियो के थ्रू आपको आंसर देने की। तो वीडियो को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।